अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे, बखैर आफियत होंगे। आज हम बेटा लेक्चर 2 लेके आए हैं जिसमें हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा थ्योरम 8.1 से, जिसका स्टेटमेंट है A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। यानी एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, वो दो हिस्से दो ट्रायंगल्स बनते हैं। हमें प्रूव करना है कि वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। हमारे पास गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव ट्रायंगल ABD, यहाँ पे दो ट्रायंगल बनते हैं, एक का नाम है ABD और दूसरे का नाम हमने लिया है ट्रायंगल CDB। हमें प्रूव करना है ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका प्रूफ क्या है बेटा, देखो इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल CDB, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CDB में इनका जो साइड BD ऊपर वाले ट्रायंगल ABD में और CDB में दोनों में आता है, तो ये बेटा कॉमन साइड है। इन दो ट्रायंगल्स में ये साइड कॉमन है, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 और उस वाले ट्रायंगल का एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये कैसे बनते हैं बेटा, चूंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बेटा पैरेलल होते हैं। तो BC parallel to AD, when BC parallel to AD and BD is a transversal, then angle 1 is equal to angle 2, and when AB parallel to side CD and BD is a transversal, then angle 3 is equal to angle 4। तो ये जो बनते हैं ये एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये तब इक्वल होते हैं जब दो लाइन्स पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे दो लाइन्स पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो हमने इन दो ट्रायंगल्स में बेटा एक दो एंगल्स और एक साइड, इनका एक साइड, यानी इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे बेटा। क्यों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे? बाय ASA रूल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यही हमें प्रूव करना था, वेरी इजी थ्योरम थी ये। यही हमें प्रूव करना था कि एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ठीक है बेटा, समझ में आया। अच्छा, अब देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम जो हमारी है वो है बेटा प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें गिवन वहीं से है कि ये पैरेललोग्राम है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि इस पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। देखो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। गिवन हमारे पास है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है। प्रूव क्या हमें करना है, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। AB ये वाला साइड, इस वाले पैरेललोग्राम का AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे हमने ऊपर दो ट्रायंगल लिए हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी लेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADC, इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC में ये वाला ट्रायंगल जो बनता है यहाँ पे नीचे वाला, और इन ट्रायंगल ADC ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या AC इज इक्वल टू AC, दोनों में ये साइड कॉमन है, तो AC किसके बराबर निकलेगा? AC के बराबर, ठीक है बेटा। अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वल है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। बिकॉज लाइन AB पैरेलल, साइड AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमने प्रूव किया है कि दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स और इनका इंक्लूडिंग साइड, ठीक है, दो एंगल्स और इनका इंक्लूडिंग साइड इक्वल है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। हमें पता है कि ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? AB इज इक्वल टू CDA कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, BC इज इक्वल टू DA या BC इज इक्वल टू AD ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, बाय CPCD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था
कि एक पैरेललोग्राम में हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमने प्रूव करके दिया है एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं बेटा वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं बेटा, थ्योरम 8.3। थ्योरम 8.3 का स्टेटमेंट है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हमारे पास गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ हमें ये भी बोला गया है इसका जो इसके जो अपोजिट पेयर है, ईच पेयर, हर एक पेयर, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 2 ही पेयर होते हैं और वो 2 ही पेयर क्या है बेटा, इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। अकिस क्वाड्रिलेटरस मज हसा छ 2 पेयर इक्वल, अत मज 2 पेयर आसान, अख पेयर गए ए बी तो सी डी, यम छ पानवे बराबर अपोजिट पेयर हैं, और ए डी और बी सी अपोजिट पेयर है, ये भी इक्वल है। हमें प्रूव करके देना है ये जो क्वाड्रिलेटरल आप को गिवन है ये एक पैरेललोग्राम है, क्या है, ये प्रूव करना है कि इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे बेटा, गिवन में हमने लिखा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ in triangle ABC and in triangle ADC, triangle ABC and in triangle ADC। देखो बेटा हमें गिवन है क्या, AB इज इक्वल टू सी डी, यही मैंने लिखा है, AB इज इक्वल टू सी डी, यह हमें गिवन है। AD इज इक्वल टू BC, ये भी गिवन है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। AC इज इक्वल टू AC, वो कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC वही कॉमन है, यानी 2 ट्रायंगल्स में हमने तीनों साइड्स बराबर किए हैं या बराबर निकले हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इस तरह से 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कैसे, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल एस रूल द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी बाय साइड रूल द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। व्हेन 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लेकिन हमने यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिए हैं, यानी एंगल 1, इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 आपस में इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। इस ट्रायंगल का एंगल 3 और इस ट्रायंगल का एंगल 4 आपस में इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। मगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ साथ ये इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, बट दीज आर, यही मैंने लिखा है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स which implies when alternate interior angles are equal, चूंकि ये इक्वल है तो, और ये alternate interior angles है, when alternate interior angles are equal then lines are parallel, ये definition है alternate interior angles की, they are equal when lines are parallel, and when lines are parallel then if and only if case है ये, when alternate and interior angles are equal lines are parallel, when lines are parallel alternate interior angles are equal, hence ABCD is a parallelogram। पैरेललोग्राम की डिफिनीशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल है और ऊपर गिवन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं तब वो क्या कहलाएगा, एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, अब आते हैं थ्योरम 8.4 पे, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम में आप हमें प्रूव करके दो अपोजिट एंगल्स जो इसके हैं वो क्या है, इक्वल हैं। ठीक है बेटा, देखो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेलल, वहीं से दिया गया है कि ये पैरेललोग्राम है, यानी हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया, ये गिवन था। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमें प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। प्रूव ए बी पैरेलल सी डी, ये गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल सी डी के बराबर, ए बी सी डी के पैरेलल होगा। ठीक है, अगर ए बी पैरेलल सी डी है और हम ए डी को ट्रांसवर्सल लेंगे, ए बी पैरेलल ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल है और ए डी को हम ट्रांसवर्सल लेंगे तो ए एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि कोइंसिडेंट एंगल्स हैं। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स व्हेन टू सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अच्छा
इसी तरह से हम ये वाली पेयर भी लेंगे इस वाले पैरेललोग्राम में, AD पैरेलल BC, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। पहले हमने AB और CD पैरेलल लिया है, अब हम लेंगे AD और BC को पैरेलल लेंगे और CD को ट्रांसवर्सल लेंगे, CD को ट्रांसवर्सल लेंगे। तो यही मैंने लिखा है, आल्सो AD पैरेलल BC एंड DC इज ए ट्रांसवर्सल। देन एंगल D प्लस एंगल C, एंगल D प्लस एंगल C, ये वो एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं। इनका सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। यानी एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यही मैंने लिखा है, ठीक है बेटा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, चूंकि RHS इक्वल है तो LHS इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा बेटा, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS is equal to this, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल C। RHS वाला इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, ठीक है बेटा। तो एंगल D कैंसिल होगा, सेम क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वलिटी कैंसिल्स ईच अदर। एंगल A किसके बराबर निकला, एंगल C के बराबर। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, एंगल ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये आप सिमिलरली लिख सकते हैं। जैसे हमने एंगल A एंगल C के बराबर किया है, वैसे ही हम एंगल B को एंगल D के बराबर करेंगे, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हमने प्रूव करके दिया है, ठीक है बेटा। होप कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा बेटा। अगर कोई डिफिकल्टी है, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कांटेक्ट मी बेटा, ठीक है। थैंक यू।